बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स क्लास 9th। उसके हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछली 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो कह रहा है कि ऑन क्लोजिंग द जव ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, जब आपने वर्नियर कैलिपर्स के जव को जो है वो क्लोज किया जेंटली, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू द मेन स्केल। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका जो ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो अगर राइट साइड पे आ जाता है मेन की तरफ, तो आपका ज़ीरो एरर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा ज़ीरो एरर हमेशा पॉजिटिव आएगा। Such that fourth division of the vernier scale coincide with one of the main scale। ठीक है, हमने इसका फाइंड करना है जी, इसका ज़ीरो एरर क्या है और उसकी ज़ीरो करेक्शन क्या है। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं। वो हमारे पास है 0.00 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ज़ीरो और लगानी थी, आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो थी। और नंबर ऑफ़ डिवीजन उस पर कौन सी आई हैं, 4 हैं। मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, ये जो डिवीजन होती हैं इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। ये आपने पीछे जाकर टॉपिक में देखना है। मिलीमीटर में होता है 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.04। अब आपने इसका ज़ीरो एरर निकालना है, तो दोनों की जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की जो रीडिंग है, उनको आपने प्लस कर लेना है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास ज़ीरो थी। ठीक है, 00 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लस हमारे पास जो मेन स्केल की है वो 0.04 सेंटीमीटर है। ओके, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.04 सेंटीमीटर इसका ज़ीरो एरर आ जाएगा। और इसके साथ पॉजिटिव क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ चला गया है। अगर लेफ़्ट साइड की तरफ होता तो ये नेगेटिव होता। अब हमने ज़ीरो करेक्शन निकालनी है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव 0.4 चीज़ मौजूद है। तो हम उसकी टोटल वैल्यू में से 0.04 सेंटीमीटर जो है वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास करेक्शन आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस चीज़ की हमने लेंथ मेजर करनी है। हमारे पास जो स्केल है वो ऑलरेडी 0.04 सेंटीमीटर इधर मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ा हुआ है इस साइड से। ये 0 पॉइंट जो है वो 0.04 सेंटीमीटर ऑलरेडी इधर मौजूद है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो बनती है 20। ठीक है, तो इस 20 में से अगर हम ये वाला हिस्सा निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास जो ज़ीरो करेक्शन आएगी, जो हमारा ज़ीरो एरर बन रहा है उसको हम, अगर वो पॉजिटिव बन रहा है तो उसको हम नेगेटिव कर लेंगे तो करेक्शन बन जाएगी। अगर वो नेगेटिव बन रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे तो करेक्शन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अ स्क्रू गेज हैज़ अ 20 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, हमने ये निकालना है। सिंपल सी बात है, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर वो हैं 20, और जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डिवीजन, यानी कि ये जो पिच ऑफ अ स्क्रू गेज है उसको डिवाइड किया जाता है डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। ओके,
तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये मिलीमीटर में निकालें या सेंटीमीटर में निकालें, सेंटीमीटर में एक ज़ीरो और जो है वो आपका लग जाएगा। तो आपने देख लेना है, यहाँ पे हमारा आंसर 0.01 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैंने दोनों आंसर निकाल दिए हैं। मिलीमीटर में भी आपका आंसर ठीक है, अगर सेंटीमीटर में करना है तो एक ज़ीरो मज़ीद आगे पॉइंट के बाद लगा दें तो आपके पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने जस्ट इनमें देखना है कि किस किस के सिग्निफिकेंट 3 डिजिट्स हैं। तो आपको पता है सिग्निफिकेंट रूल्स जो हैं वो आपने डिस्कस कर लेने हैं। लेफ़्ट साइड पे जितनी ज़ीरो होती हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती, दरमियान में आ जाएं या लास्ट पे आ जाएं यानी कि राइट साइड पे आ जाएं तो वो काउंट होती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़ीरो दरमियान में आ रही हैं, तो ये टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसने कहा है कि 3 किन में है, तो ये इसमें 3 मौजूद नहीं है। बी में आ जाएँ तो इसमें ये जो फर्स्ट वाली ज़ीरो है ये काउंट नहीं होगी, आगे ये कितने डिजिट्स बनते हैं, 3 बनते हैं। तो एक हमारा आंसर बी आ गया है। ठीक है, इसके बाद सी में ये पावर को आपने नहीं देखना, ये आप भूल जाएं, इसमें ज़रूरत नहीं है हमें पावर की, जस्ट आपने इसको देखना है। तो इसमें भी कितने हैं, 3 हैं, तो इसलिए हमारा आंसर सी जो है उसमें भी 3 मौजूद है। अब इसमें लास्ट पे ज़ीरो आ रही है तो वो भी काउंट होगी, तो इसमें 4 बन जाते हैं। ठीक है, तो उसने हमें 3 वाला कहा था, वो सिर्फ एक बी है और एक सी है। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। ये जो हमारे पास मेजरमेंट दी गई हैं इनमें अब हमने काउंट करके बताना है कि कितने कितने सिग्निफिकेंट मौजूद हैं। उसमें तो हमने काउंट करने के बाद देखना था कि किस में 3 हैं, सिर्फ हमने वो लिखने थे, लेकिन इसमें हमने तमाम के काउंट करने हैं। तो ये ज़ीरो दरमियान में आ रही हैं, ये काउंट होंगी, इनको काउंट करें तो 4 आंसर आता है, तो ये 4 आपका आंसर लिखा हुआ है। इसमें ये वाली ज़ीरो कट हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा 4 5 और 0, तो ये 3 आंसर आता है, ये भी आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद ये 10 की पावर को आप इंक्लूड ना करें, जस्ट इनको काउंट करें तो ये भी 3 आता है, तो ये भी आपके पास आंसर 3 है। इसमें आप 2 0 0 1 ये चारों काउंट करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये अक्सर आपके MCQs में आ जाते हैं या कभी शॉर्ट में भी आ जाते हैं, तो इनको आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रिस्पॉन्स रीजनेबल नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि हमने इसका एरिया निकालना है और फिर हमने रीज़नेबल नंबर कौन से होते हैं, जो पॉइंट से पहले होल पार्ट होता है उसको हम रीज़नेबल कहते हैं, यानी कि हमने राउंड ऑफ जो है वो कर देना है पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स तक। ओके, सबसे पहले तो देखें कि रैपर की लेंथ यहाँ पे है और ब्रेथ ये वाली है, तो ये एक आपके पास शेप बन जाएगी रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालना हो तो हम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं। ओके, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में। लेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ अ रैपर 6.7 सेंटीमीटर, जो विड्थ है वो हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर। तो एरिया जो रेक्टेंगल होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो एरिया ऑफ रैपर चूँकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसलिए इन दोनों लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें रीज़नेबल जो डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पॉइंट से पहले वाले हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद अगर ये 1 की जगह पे 5 या 5 से कोई ग्रेटर नंबर होता तो हमारा ये 6 जो है ये 7 में चेंज हो जाता। ठीक है, अब चूँकि ये लेस देन 5 नंबर है, ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो है ये लेस देन 5 है, तो इसलिए ये 36 ही रहेगा। तो हमारा आंसर जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे।
और आपके फीडबैक के मुताबिक हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।